साथियों राम राम प्रणाम। आरपीएससी वर्सेज स्टूडेंट कह सकते हैं अपन, क्योंकि जब से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पद अनाउंस हुए थे 2024 में, सबने कहा भैया बहुत कम पद है, 2000 के आसपास पद, क्या होगा इतने पदों से। आरपीएससी ने कहा अच्छा हम देखते हैं, तो उन्होंने 40% का रूल लेके आए, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। उसके बाद पेपर का पैटर्न ही बदल दिया, जो पुस्तकें आपने पढ़ी वहां से कुछ आया ही नहीं। और तब से यही हो रहा है कि सीटें चाहे 200 हो चाहे 20 हो, जितने स्टूडेंट चाहिए उतने पास ही नहीं हो रहे। जी हाँ साथियों, इसी प्रकार का एक खतरनाक रिजल्ट रात को जारी हुआ आरपीएससी का। सभी के सभी छात्र फेल हो गए, केवल 16 सीटें थी, 16, और मात्र 2 स्टूडेंट पास हुए। तो ये कट ऑफ का जो कट ऑफ तो बता ही नहीं पाओगे, आप खुद देख के बताना भी कि कट ऑफ क्या गई है। आप कमेंट नहीं कर सकते कट ऑफ क्या गई है, बता ही नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं बता सकते हो भैया। 2026 में अगर आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या आरपीएससी की किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो भैया ये काम कर लेना जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये रणनीति तैयार कर लेना, वरना कुछ नहीं होने वाला है। होम साइंस के रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो देखो 11 दिसंबर को ये रिजल्ट जारी हुआ है, और देखो भैया कितने लोग पास हुए बताना एक बार, कमेंट करो। देखो कितने पास हुए, केवल 2, जबकि 16 सीटें थी। अगर 2 गुना भी पास करे, प्रोविजनल लिस्ट है ये, तो 32 कैंडिडेट होने चाहिए थे। इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मान लो ये भी कुछ हो जाए, ये भी बाहर हो जाए, तो सीटें खाली, 14 सीटें तो अभी खाली रह गई है। कंफर्म अगर ये 2 का सिलेक्शन हो भी जाता है तो सिलेक्शन तो हो चुका है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और इन दोनों का स्क्रूटनी फॉरम 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक बढ़ना, 2 प्रिंट में रख लेना। चलो कमेंट करो भैया कट ऑफ क्या गई है बता ही नहीं सकते आप, क्यों? क्योंकि जो जनरल के अंदर है, जनरल विडो, जनरल और विडो, तो यहाँ पे ऑल कैंडिडेट पास है, यानी कि इनके दोनों पेपर में, पहले पेपर और दूसरे पेपर दोनों में इसके 40% बने, ठीक है। जहां पे विडो एनए और डाइवोसी भी एनए, यानी विडो और डाइवोसी मिले ही नहीं, तो विडो के स्थान पे ही सेलेक्ट कर लिया गया किसको, जो जनरल कैटेगरी में है। तो यानी कि 2 कैंडिडेट पास हुए जनरल में, मेरिट का मतलब क्या है, पास हो गए। बाकी आप देखो भैया, एससी के अंदर जनरल में कोई नहीं है, विमेंस में भी कोई, एनए का मतलब पास ही नहीं हुए। एसटी की बात करूं तो एक बंदा एसटी का पास हुआ होगा, क्योंकि एक बंदा तो यहां पास हो गया, एक बंदा तो यहां पास हो गया, और एक बंदा इस जगह पास हो गया। विडो में कोई है ही नहीं। ओबीसी की बात करें कोई पास नहीं हुआ, देखो। एमबीसी की बात करें कोई पास नहीं हुआ, ईडब्ल्यूएस की बात करें कोई पास नहीं हुआ। मतलब है मेन तो छोड़ो आप कि कितने नंबर लाने पे सिलेक्शन होगा, पास ही नहीं हुए। इधर देखो एक्स सर्विसमैन में कोई पास नहीं हुआ, पीएच कैटेगरी में कोई पास नहीं हुआ, हैंडीक्राफ्ट में भी। अन्य का मतलब देख लो आप चाहे तो। देखो ऑल से तात्पर्य ऑल कैंडिडेट हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एज पर सर्विस रूल, यानी जिसके मिनिमम क्वालिफिकेशन आ गया उसका सिलेक्शन हो गया। एनए से तात्पर्य कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एज पर सर्विस रूल। इसमें से कुछ बुद्धिजीवी वो भी है, देखो 17 अभ्यर्थी ऐसे जिनकी मार्कशीट चेक ही नहीं की गई है, क्योंकि उन्होंने 5 ऑप्शन नहीं भरा, 10% से ज्यादा छोड़ते तो मार्कशीट चेक ही नहीं करते। तो भैया आप करना क्या है, समझो आप एक मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 16 सीटें थी, 32 चाहिए थे, कितने पास हुए, 2 पास हुए, इनका तो 100% सिलेक्शन है ना, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ नहीं होती है तो फिर भैया आप क्या गड़बड़ कर रहे हो। आपको देखो अब जो 2026 की वैकेंसी, चाहे सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, पहला फोकस ध्यान रखना, इस बार हो सकता है कि इतने पद खाली नहीं रहे, क्योंकि ट्रेंड बदला है, तो लोगों ने भी पढ़ाई का ट्रेंड बदल लिया है। आपको क्या करना है भैया, जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है, पहला टारगेट आपका 40% का रहना चाहिए। पहला टारगेट कि दोनों पेपर में, पहले पेपर में भी आपके 40% आ जावे और दूसरे पेपर में भी आपके 40% आ जावे। पहला टारगेट आप इसी को क्लियर करो। उसके बाद बहुत सारे लोग पूरा सिलेबस पढ़ते हैं ना, पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 75% सिलेबस अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से, और टारगेट रखो कि 40% से कम तो जाना ही नहीं है। मान लो पहले पेपर में 40% बने, दूसरे में 50 बन गए, सिलेक्शन से शायद कोई रोक ही नहीं पाएगा आपको। और वैसे भी अगर एक में 80% बना लो और एक में 39 रह गए तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहला टारगेट हमारा दोनों पेपर में 40% है, ये क्लियर करो 2025 के अंदर। इसको बिल्कुल थाम लो कि भैया लास्ट टाइम चल रहा है, मेरे को दोनों पेपर में 40% लाने हैं। अगर आप फरवरी तक भी ये स्थिति कर लेते हो कि आपके दोनों पेपर में
40% तो 100% आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप 10-10% भी बढ़ा लोगे, 15-15% भी बढ़ा लोगे, तो हो सकता है आप टॉपर की सूची में होगे। ओके साथियों, वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। बाकी कट ऑफ का खेल कैसा लगा आपको आरपीएससी का, वो कमेंट जरूर करना। नए हो तो सब्सक्राइब तो आप करोगे, इसे बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।